उस पर आता हूँ। अब आप बात करते हैं इक्विटी का, ठीक है। तो इक्विटी क्या होता है? इक्विटी कंपनी में ओनरशिप होती है। व्हेनेवर वी आर बाइंग शेयर्स, मतलब वी आर बाइंग लाइक ओनरशिप ऑन इन दैट कंपनी। देयर इज अ यूनिवर्स ऑफ रफली 5000 कंपनीज इन इंडिया, दोज आर लिस्टेड, जिनके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास, ठीक है। अब इसमें सारी कंपनी तो इन्वेस्टेबल नहीं है, क्योंकि कुछ कंपनी हो सकता है लॉस मेकिंग हो, कुछ कंपनी हो सकता है कि बहुत खाली लाइक जिनके प्रॉफिट नॉमिनल हो, बिजनेस बिल्कुल एट्रैक्टिव नहीं हो, तो उसमें आप नहीं जाओगे। तो जो इन्वेस्टर यूनिवर्स है रफली 1500 स्टॉक्स का यूनिवर्स है, उसमें भी अगर आप देखोगे जो ओवरऑल जो यूनिवर्स बनता है स्टॉक्स का, जिसमें आज के टाइम में रिसर्च कवरेज है या लोग उसको फंड हाउसेस कवर कर रहे हैं या मीडिया कवर कर रही है, तो आप देखो टॉप 100 कंपनी सब कुछ सब कोई कवर कर रहे हैं और टॉप 100 कंपनीज की इन्फॉर्मेशन सबके पास होती है। उसके बाद जो मेन जूस आता है, मेन आता है उसके नेक्स्ट जो टॉप 100 में जो लार्ज कैप कंपनीज होगी उसका नेक्स्ट 150 को मिड कैप बोलते हैं, उसके नीचे जो बाकी सब स्मॉल कैप आए हुए हैं। तो जो नेक्स्ट 150 है और नेक्स्ट उसके नीचे जो कंपनीज है वहाँ इन्फॉर्मेशन एडवांटेज आती है आपके पास। तो मैं बोलता हूँ रफली 500 से 700 के कंपनीज का यूनिवर्स देखो, उसमें फिर फंड मैनेजर अपनी स्किल्स से कंपनीज आइडेंटिफाई करता है। हो सकता है फंड मैनेजर खुद कंपनीज को विजिट करता है। कुछ कंपनीज में जैसे कुछ फंड हाउसेस जैसे हमारे हैं 70 एनालिस्ट की स्ट्रॉन्ग टीम है, तो 70 एनालिस्ट की स्ट्रॉन्ग टीम में तो रफली 350-360 स्टॉक्स तो हम खुद एनालाइज करते हैं। उसमें मिड कैप भी हो सकते हैं, स्मॉल कैप भी हो सकते हैं, लार्ज कैप भी हो सकते हैं। तो लार्ज कैप में तो क्या होता है कि लाइक और मैक्सिमम कंपनीज में जो है अगर फंड हाउसेस देखो तो 5-7 लोगों से ऊपर ये रिसर्च एनालिस्ट नहीं होता है। ये हमारे 70, तो मतलब हमारी जो रीच है काफ़ी वाइड है। उसके बाद क्या होता है, अगर स्मॉल कैप की बात करें तो ऑल्दो स्मॉल कैप आर एक्सपेंसिव, बट देयर इज स्टिल मैनी कंपनीज, देयर इज जूस। तो जहाँ पर आपको आप जूस कैसे आइडेंटिफाई करते हो? आप आइडेंटिफाई करते हो बिजनेस क्या है उसका, और इसमें 3 चीज़ें देखते हो आप, बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट क्या है और वैल्यूएशन क्या है। बिजनेस अच्छा है लेकिन मैनेजमेंट की नीयत नहीं है काम करने की, या वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव, तो आप नहीं बाई करोगे, ठीक है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बिजनेस ही अच्छा नहीं है, तो आप उसमें क्यों पैसा लगाओगे? तो वैसे ही अगर बिजनेस भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो उसमें आप नहीं जाओगे। तो मतलब क्या हुआ कि तीनों का जब कॉम्बिनेशन आपका बैठता है तब आप उस स्टॉक को बाई करते हो। तो फंड हाउसेज वही करते हैं। फंड हाउसेज अपने स्टॉक का आइडियाज़ जो आते हैं या जो लिस्टेड यूनिवर्स स्टॉक जो लिस्टेड स्टॉक्स के यूनिवर्स हैं उससे अपने फिल्टर आउट करके आइडियाज़ निकालते हैं, और जो उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को सूट करता हो। तो हमारी जितनी भी स्कीम, हर स्कीम का ऑब्जेक्टिव डिफाइंड है। लार्ज कैप है तो लार्ज कैप कंपनीज में करेगा, मिड कैप है तो मिड कैप कंपनीज में करेगा, डाइवर्सिफाइड है तो डाइवर्सिफाइड में करेगा, हो सकता है वो सेक्टर एग्नोस्टिक हो, मार्केट कैप एग्नोस्टिक हो। तो सबका कॉम्बिनेशन मिला के फंड मैनेजर अपने हिसाब से स्टॉक आइडेंटिफाई करता है, उसमें इन्वेस्ट करता है। ऑल दो स्टॉक्स में तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको फंड मैनेजर जरूरत क्यों है? नहीं, आप डायरेक्टली स्टॉक भी बाई कर सकते हो। आप अपना डीमैट अकाउंट खुलाया और स्टॉक बाई कर लिया। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपका स्टॉक कोई 100 रुपीज़ का 200 हो गया, तो आप उसको बोलते कि अच्छा अर्न कर लिया, मैं उसको बेच देता हूँ। हो सकता है उसमें पोटेंशियल था कि वो 500 जाता, 1000 जाता, लेकिन आपने अर्निंग स्टॉक को, अर्निंग मेंबर को आपने पहले निकाल दिया। और अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि स्टॉक आपने 1000 रुपीज़ कर लिया, आज 200 का है, आप होल्ड करोगे उसको कि जब तो 1000 का नहीं होगा तब तक मैं नहीं सेल करूँगा या उसको एवरेज आउट करते जाऊँगा। तो उसमें क्या होता है, फंड मैनेजर के पास ऐसी बाइसेस नहीं होती। वो क्या करता है, अपने इंट्रिंसिक वैल्यू या वैल्यूएशन मॉडल के बेस पे स्टॉक आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद जो उसको आइडियाज अच्छे लगते हैं उसमें इन्वेस्ट करता है। तो जब वो उसको अगर उसको सब चीज़ें सेट होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू सेट करता है, तो होल्ड कर मतलब बाय करता है। और उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि वो लाइक फंड मैनेजर भगवान तो नहीं है, हो सकता है किसी स्टॉक में उसको लॉस भी हो सकता है, तो लॉस होता है तो फिर उसको एसेस करके हो सकता है निकल जाता तुरंत, फिर वो होल्ड नहीं करता है हमें। लेकिन इंडिविजुअल वैल्यू साइकोलॉजी ये है कि हम उसको होल्ड करते हैं, और ताकि जब तक कंप्लीट ना हो जाए या जब हम अपना वेट करते रहते हैं प्रॉफिट में। तो आज भी बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में आपको जेपी एसोसिएट मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में किंगफिशर एयरलाइंस मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में आपको ऐसे नाम मिल जाएंगे कि जो अभी स्टॉक भी एग्जिस्ट नहीं करते, अनलिस्टेड हो गए। तो मतलब यही हुआ कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो अपने पोर्टफोलियो को ग्रो नहीं करने देती, लेकिन जो फंड मैनेजर है उसकी स्किल्स होती है वो सबसे ग्रो करता है। तो ये इस तरह वर्क करता है।